हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था आर्या की पापा कहीं जाने लगती और तो भी पीछे मुड़ती और आर्या की तरफ देखती और अपनी जेब से कुछ पैसा निकलती आर्या को देती और कहती, लो बेटा तुम भी शॉपिंग कर लेना और तुम तुरा के साथ ही जाना, उसे अकेले कहीं मत जाने देना, अपना भी ख्याल रखना और उसका भी। तो ऐसे बोल के उसके सर पर हाथ रखती और फिर वहाँ से चले जाती। तो मतलब ओह गॉड, आर्या को तो खुशी की ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी आंखें भरी हुई थी। वो किसी को हक करना चाहती थी लेकिन अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं करती, अपनी माँ के सामने भी नहीं। तो किसी को कुछ नहीं बोलती, बट वो बहुत खुश होती है और चुपचाप अपने पैसा को हाथ में लेके बार बार दिखी जा रही थी। और माया को पहली बार उसके पापा ने उसे पैसा दे रहा था, वो भी अपने हाथों से। लेकिन उसे जब भी पैसा चाहिए होती है ना, अपनी मम्मा से ले लेती, नहीं कि अपने पापा से मांगती। और उसको देखते देखते ना अपने रूम में चले जाती है। और तोरा जो थी वो अपनी मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प वगैरह करती, क्योंकि अब उसे यहाँ रहना होता। तो कहती क्यों ना सबके साथ मिल बट के रहूँ। तो तोरा अब काफ़ी चेंज हुई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो चेंज हो रही है, वो भी पॉजिटिव। ओह माय गॉड। खैर, हेल्प करने के बाद वो रूम में चले जाती है। और जैसे ही वो रूम में जाती है तो देखते कि आर्या बार बार वही पैसा को देखे जा रही है। तो तोरा उसके पास जाती और कहती, ये पैसा को बार बार देखने से पैसा बाहर नहीं जाती, वो उतना ही रहती है जितना वो होती है। तो आर्या कहती, ये पैसा मेरे लिए बहुत कीमती है, लाइफ में पहली बार मेरे पापा ने खुद से मुझे पैसा दिया। तो तोरा कहती, क्या लाइफ में पहली बार? इससे पहले अपने पापा से कभी पैसा नहीं लिया क्या? तो कहती, नहीं, जब भी ज़रूरत थी मम्मा से ले ली थी, बट अपने पापा से कभी नहीं। और तुम पैसा की बात कर रही हो, लाइफ में पहली बार उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे बोल के हंस रही भी होती है और रो रही भी थी। तो तोरा को समझ नहीं आता कि क्या करे। तो उसे बहुत बुरा लगता। तो आर्या के हाथ पकड़ ली थी और कहती, अच्छा चलो ना शॉपिंग पे चलती है। तो आर्या कहती, नो वे, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो कहती, क्या तुमने सुना नहीं था मामा जी ने क्या बोला? देखो मैं मामा जी को बोल के ना तुम्हारी क्लास लगा दूंगी, चलो ना यार प्लीज ना। तो आर्या कहती, हाँ बाबा ठीक है, रुको मैं पैसा लेके आती हूँ। तो तोरा कहती, अरे तुम्हारे पास तो है। तो आर्या उस पैसा को अपने सीने से लगा लेती और कहती, नहीं, ये पैसा तो मैं सजा कर रखूंगी अपने पास, मेरे पापा ने मुझे पहली बार दिया है, रुको मैं मम्मा से और लेके आती हूँ। तो भाग के आलिया अपनी मम्मा के पास जाती और कहती, मम्मा मुझे कुछ पैसा दो ना, मुझे शॉपिंग पे जाना है तोरा के साथ। तो उसकी मम्मा कहती, अरे अभी तो तुम्हारे पापा पैसा दिया है ना। तो आर्या कहती, हाँ पर मैं उस पैसा को खर्च नहीं करने वाली। तो उसकी मम्मा कहती, अरे क्यों? तो कहती, नो, पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम कोई चीज़ दिया है, ऐसे कैसे मैं नजरा कर दूँ? तो उसकी मम्मा कहती, क्यों बेटा अपनी शादी में दहेज लेके जाओगी क्या? तो कहते, हाँ लेके जाऊंगी। अच्छा ना, अब पैसा तो दो प्लीज, तंग मत क्या करो। तो उसकी मम्मा उसे कुछ पैसा देती और कहती, बेटा तुम तो आज बहुत खुश हो ना? तो कहती, खुशी की तो बात है। तो ऐसे बोल के अपनी मम्मा से कुछ बात करने लग जाती है, मतलब अपनी बारे में बता रही होती है कि जब बच्चियों को उसके पापा ड्रॉप करने आती थी, लेने आती थी, पिकअप करने आती थी, तब मुझे कैसा फील होता था। जब उनके पापा उन्हें हक करती थी, कई चीज़ें लेके देती थी, जब कुछ लेने के लिए अपने पापा से फरमाइश करती थी, रोती थी, हंसती थी, अपने पापा के साथ घूमने के लिए जाती थी ना मम्मी मेरे सामने, तब मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं अपने पापा से कुछ क्यों नहीं मांग सकती। मेरे पापा क्यों मुझे कोई घुमाने नहीं लेके जाती, क्यों नहीं उन्होंने मुझे प्यार करती, क्यों उन्हें एक बेटा चाहिए था। बट आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, लेकिन डर लगता है कहीं ये खुश ना सिर्फ एक दिन के लिए हो, कहीं पापा फिर से ना मुझसे मुँह फेर ले पहले की तरह। तो उसकी मम्मा उसे चुप कर दी, कहती, नहीं बेटा तुम्हारी पापा बदल चुकी है और अब तुम भी बदल जाओ। ये बात पे गुस्सा करना, लोगों के साथ लड़ाई करना, ये सब छोड़ दो और एक लड़कियों की तरह रहना सीखो। तो कहती, मम्मा आपको क्या लगता है ये चुड़ियाँ पहनना, ये लड़कियों की तरह सजना समझना, एक कमीज पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता क्या? ये तो मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे लगता था कि पापा को एक लड़के की ज़रूरत है, तो मैं ही क्यों ना एक लड़का बन जाती। होना शायद उन्होंने मुझे प्यार तो करेंगे, बट मैं तो कभी सोचा ही नहीं था मैं जो हूँ वो मैं कभी सेंस नहीं कर सकती ना। मैं खुद को बहुत सेंस किया सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए, बट आप देखना जैसे आप चाहती हो ना
मैं ऐसे ही रहूँगी। तो ऐसे बोल के ना अपनी मम्मा को हक कर लेती और कहती मम्मा मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस, मैं लोगों से लड़ाई करना सब बंद कर दूंगी। तो तोरा जो है और रूम के बाहर से ये सारी बातें सुन लेती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आर्या जैसे रूम से बाहर निकलती है तो देखती कि तोरा बाहर ही खड़ी है। तो कहती तुम यहाँ क्या करी हो? तो तोरा कहती अरे मैं क्या करी हूँ, मतलब तुम्हें लेने क्यों आई हूँ? तो ऐसे बोल के आर्या के हाथ पकड़ लेती और भाग के घर से बाहर चले जाती है। तो आर्या कहती अरे अरे रुको, तो हम भाग क्यों रही है? तोरा कहती क्योंकि मेरा मन कर रही है। तो आर्या कहती पागल हो क्या? तो तोरा कहती तुम बहुत खुश हो ना, तो तुम्हारी खुशी की सेलिब्रेट करती है ना? तो कहती खुश मैं हूँ, पर तुम किस खुशी में सेलिब्रेट करोगे? तो तोरा कहती अरे दोस्त की खुशी में दोस्त नहीं खुशी होगी तो कौन होगी? दुश्मन नहीं ना। तो अब से मैं तुम्हारी दोस्त, तुम्हारे हर खुशी मेरी और तुम्हारे हर दुख भी। तो आर्या कहती ओहो, तो दोस्ती करना है मैडम को? बस बस रहने दो, ऐसे भी हमारी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। पता है 1-2 घंटा हम ज्यादा से ज्यादा दोस्ती रहूंगी, उसके बाद हम दुश्मनी है। तो तोरा कहती कोई ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त है, चलो अब चलती है। तो फिर ये दोनों चलने लग जाती है। तो थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग बहुत थक जाती है और ऐसे भी तोरा को ज़्यादा चलने की आदत नहीं होती है, तो वहीं पे बैठ जाती और बहुत थक जाती है और कहती ये क्या मुसीबत है, ये बाजार कितना दूर है और कितना चलना रहेगा। और ऐसे तोरा को ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी, तो वहीं पे बैठ जाती और कहती ये क्या मुसीबत है, ये बाजार और कितना दूर है और हम चल क्यों रही है यार, यहाँ कोई टैक्सी या कुछ और नहीं है क्या? तो आर्या कहती मैडम जी ये आपकी शहर नहीं है, एक छोटा सा गांव है, यहाँ वो सब कुछ नहीं मिलता, बट मिलता है कुछ और। तो तोरा कहती कुछ और मतलब क्या? तो आर्या अपने हाथों से इशारा करती कहती लो आ रही है। तो सामने से ना वही आ रही होती है गाय की या गाधा की, जो चक्का वाला गाड़ी होती है ना, मतलब जो गाँव में चलती है वही। तो तोरा कहती नो वे, मैं तो इसमें नहीं जाऊंगी। तो आर्या कहती चलो कोई ना, सोच लो, ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे ही जाना होगा। तो ऐसे बोल के ना उसे उठाने लगती है। तो तोरा से ना बैठा नहीं जा रहा था, तो आर्या उसे उठा के बैठा देती है। तो आर्या जब उसे उठाती है ना, तो ऐसे ही उसकी कमर में दोनों साइड से हाथ डाल के ना उसकी टमी को टाइटली पकड़ के उसे बैठा देती है। और जैसे ही उसे ऐसे पकड़ती है ना, तो तोरा बस उसे देखने लग जाती है। तो आर्या भी उसकी आंखों में देख रही होती है, तो ऐसे ही उसे बैठा देती है। लेकिन उसकी कमर जो है ना वो अभी तक नहीं छोड़ रही थी, बस दोनों आंखों में देख रही होती है। तो अभी वो जो ओल्ड मैन होती है ना, उन्होंने कहती बेटा हो गया? तो आर्या कहती नहीं नहीं। तो ऐसे बोल के ना हाथ छुरा लेती और फिर वो भी झम करके ना उठ के बैठ जाती और कहती चलो चाचा अब चलो। तो फिर ओल्ड मैन जो होती है ना, उन्होंने गाड़ी चलाने लग जाती। तो तोरा कहती मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये गिर तो नहीं जाएगी? तो आर्या उसका हाथ पकड़ती और कहती अरे बाबा डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो उसकी बाद तोरा जो होती है ना, वो आर्या को बहुत प्यार से देखने लगती है। मतलब एक ही दिनों में इन दोनों की जो दुश्मनी थी ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे गहरी दोस्ती में बदल गई हो। और इधर दूसरी तरफ हमारी माया वो जाके हाथ पकड़ लेती है और कहती क्या यार तुम सुबह से मुझे घुमाई जा रही हो, कभी इधर कभी उधर, मुझसे तो तुम मुँह ही फेर लिया, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? तो जय कहती नहीं कुछ नहीं लगती तुम मेरा। तो माया कहती क्या सुबह से लगा के रखा, क्या चाहती क्या हो तुम भाई, बात आ भी दो, खाम खा सुबह से मुंह फुला के रख रही हो, ना कोई बात ना कुछ और। तो जय कहती क्यों, बात करना जरूरी है क्या? तो माया कहती हाँ ऑफ कोर्स जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी होगी। हाँ तो ऐसे दोनों लड़ाई करी होती है और तभी माया की चाची आ जाती और कहती क्या बेटा तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ी जा रही हो, क्या हुआ क्या है? तो जया कहती मम्मा ये बहुत गंदी है, मुझे इससे बात नहीं करनी। तो माया कहती अरे मैंने क्या किया? तो उन्होंने कहती वेट हर बात पे एक दूसरे के नाम जपते रहती हो और अब लड़ाई कर रही हो, क्या हुआ है? तो जया कहती इसने मुझे सोने नहीं दिया। तो माया कहती हाँ दे, क्या आपने मुझे रात को सोने दिया था? तो जया कहती रात की बात कुछ और थी, बट सुबह की नींद बहुत अच्छा होती है यार मम्मा, ये मुझे सुबह सुबह जगा के। तो मैं कहती क्या सुबह सुबह जगा के, हाँ बोलो क्या मैंने सुबह सुबह जगा के, हाँ बोलो ना। तो मैं ऐसे बोल के हंसने लग जाती। तो जया कहती तुम बहुत बुरी हो बाय। तो जया ऐसे बोल के हंस चले जाती है। तो मैं कहती देखा चाची आपने, इसकी तो नौकरी बढ़ी जा रही है, हर टाइम मुझे सताती रहती है। तो उन्होंने माया की कान पकड़ ली थी और कहती ऐसे नहीं सताती रहती है, तुमने कुछ किया होगा, बताओ क्या? तो मैं कहती आऊँ चाची मेरा कान। क्या यार चाची आप भी ना हमेशा उसके साथ देती हो,
आपको पता भी है उसने मेरी साथ रात को क्या किया? तो उन्होंने कहती हाँ वही तो बोल रही हो, बताओगी तब ना। तो मैं कहती उसने रात नहीं 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 कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे बोल के वो थोड़ा हड़बड़ा जाती। तो क्या बताए कि इन दोनों के बीच क्या क्या चलते रहता। और जो है बस ऐसे चले जा रही थी और तभी ना उसके पाँव फिसल के ना बहुत ही जोर से धड़ाम करके गिर जाती और कहती आउच मेरी कमर गई। तो मैं आवाज़ सुन के ना भाग के जाती और कहती क्या हुआ? तो जो है कहती अरे उठाओगे मुझे या देखते रहोगी? तो माया उसे उठाती और कहती अरे हुआ क्या है और गिरी कैसे? तो जो है कहती अरे तुम्हारा गिर के दिखाओ क्या तुम्हें? पहले मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा था। तो माया कहती ओके नटंकी काहे की। तो माया जया को आपस रूम में लेके जाती और बेड पे लेटा देती और कहती अरे देखने दो मुझे कहाँ लगी। तो जया कहती यार बहुत जोर से लगी लगता है मेरी कमर ही टूट गई। तो माया कहती क्या नौटंकी लगा रखा, हटो देखने दो मुझे। तो मैं ऐसे बोल के ना जया की शर्ट को थोड़ा सा ना ऊपर करती है और कहती कहाँ लगी, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो जया कहती अरे मेरी हड्डी टूट गई अंदर से, तुम्हें थोड़ी ना दिखाई देगी। अच्छा मम्मी आई कहाँ हो, जल्दी आओ ना, मेरी कमर टूट गई। तो माया कहती अरे चाची को क्यों बुला रही हो, मैं हूँ ना, उन्हें क्यों टेंशन देते रहती हो। तो जय कहती तुम जाओ यहाँ से यार, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मम्मी। तो मैं कहती अरे मैंने क्या किया, खुद ही गिर गई और इल्जाम मुझ पे, मतलब कुछ भी बुरा हो तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी क्या। तो जय कहती हाँ तुम हो। तो मैं कहती हाँ भाई ये भी ठीक है, हर चीज़ की ब्लेम मुझ पे ही लगा दो। तो जय कहती अब बोलते रहोगी यहाँ कुछ लगा भी दोगी। बहुत पेन हो रहा है। तो मैं कहती हाँ ओके। तो मैं ऐसे बोल के ना एक ट्यूब लेके आती है और कहती एक काम करो थोड़ा उल्टा होके लेट जाओ। तो जय कहती नहीं मुझसे हिला तक नहीं जा रहा है, तो उल्टा कैसे हूँ। तो मैं कहती रुको मैं करती हूँ। तो मैं ऐसे बोल के ना उसकी कमर में हाथ डाल के उसे उल्टा करके लेटा देती है और उसकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करके ना ट्यूब लगा रही होती है। तो जब ट्यूब लगा रही थी ना तो जो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आउच आहा। तो मैं कहती जानू देखो ऐसी आवाज़ ना मत निकालो और ना फिर कुछ और हो जाएगा। हाँ तो जय कहती यार तुम ऐसे ना करो मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं कहती अच्छा बाबा ओके। तो मैं ऐसे बोल के ना स्लोली मलहम लगा रही होती है और हल्की फूंक मारी होती है। तो जय कहती हाँ बहुत पेन हो रहा है जान। तो मैं कहती हाँ जान अभी ठीक हो जाएगा, देखो मलहम लगा दिया ना। तो मैं ऐसे बोल के ना हल्की मैसेज करने लग जाती। तो जय को बहुत सुकून मिलता उसकी मैसेज से। तो मतलब माया भी ना मैसेज करते करते वहीं पे लेट जाती है। तो दोनों ऐसे ही लेटी हुई होती हैं उल्टा होके। तो ऐसे ही उल्टा होके लेटे दोनों एक दूसरे को देख रही होती हैं। और तो भी जया माया के बालों को साइड पे करती और कहती आई लव यू। तो माया कहती अच्छा तो इतना लड़ाई करने के बाद आपको याद आया। तो जया कहती जो भी हुआ जल्दी से आई लव यू टू बोलो। तो मैं कहती आपने बोला था क्या। तो जया कहती अरे मुझे लगा है ना। तो मैं कहती हाँ बाबा ओके नौटंकी आई लव यू टू। तो मैं ऐसे बोल के ना उसके फॉरहेड पे किस कर देती और फिर दोनों बस ऐसे ही लेटी होती है। तो जो है ऐसे ही उसे बहुत प्यार से देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो मैं कहती क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही हो। तो जया कहती कुछ नहीं बस ऐसे देख रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ। तो मैं कहती हाँ तो क्या सोच रही हो जी। तो जया बोलती वो सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए आपको हमारे बचपन की कुछ मोमेंट याद आ जाए। तो मैं कहती अच्छा जी ऐसा भी किया खास हाँ बचपन का जो मैं भूल गई और मुझे वो नहीं भूलना चाहिए था। तो जया बोलती बचपन ही तो खास था जो अब भूल गई। माया बोलती क्या मतलब। जया बोलती कि एक राज बताओ। माया बोलती हाँ। जया बोलती वो जो बचपन में हम खेलती थी ना। तो माया बोलती हाँ तो बचपन में सभी खेलती है ना। जया बोलती नहीं यार मेरा मतलब अच्छा चलो मैं बता ही देती हूँ हाँ शायद आपको कुछ याद आ जाए। माया बोलती हाँ बताओ। जया बोलती जब बचपन में हम हाइड एंड सीक खेलती थी ना। माया बोलती हाँ तो सभी खेलती है।
जोया बोलती यार सब सब सुनोगी तब ना बताऊंगी मैं। माया बोलती अच्छा अच्छा ठीक है अब बताओ। जोया बोलती एक दिन हम हाइड एंड सीक खेल रही थी, आप मैं तूरा किरण और हमारी 2-3 फ्रेंड्स और थी। माया बोलती अरे हमारी और भी फ्रेंड्स थी। जोया बोलती हाँ वो भी पास में ही रहती थी। माया कहती वो कौन कौन थी। जोया बोलती अरे छोड़ो ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, सुनो चुपचाप ओके। तो माया बोलती हाँ हाँ बताओ। जोया बोलती हाँ हम हाइड एंड सीक खेल रही थी ठीक है, और तूरा हमें ढूंढ रही थी, तो सारे मतलब चुप रही थी और मैं भी एक जगह पे जाके चुप गई स्टोर रूम के अंदर और बेड के नीचे। तो माया बोलती वाह अच्छी जगह थी यार, तो फिर क्या हुआ। तो जोया कहती जी जगह तो बहुत अच्छा थी इसलिए आप भी वहीं आगे चुप गई। तो माया कहती अच्छा फिर तो हम जरूर पकड़ा गई तू जो थी। तो जोया बोलती हाँ पर पकड़ा जाने से पहले कुछ हुआ था। माया बोलती अरे क्या हुआ था। जोया बोलती जब हम बेड के नीचे छुपी थी ना तब वो भी हमें बेड के नीचे ही ढूंढ रही थी। तब पता है हम लोग बेड के नीचे क्या किया, बेड के नीचे काफ़ी सामान पड़ा थी तो हम भी सामान के पीछे ही छुप गए थी। मतलब मैं ऐसे लेटी हुई थी ना सामान के पीछे, तो आप भी एकदम से मेरे ऊपर आके लेट गई थी जब वो हमें बेड के नीचे ढूंढ रही थी। और अब जब मेरे ऊपर आके लेटी थी ना तब हम दोनों की ऐसे किस हो गया था, मतलब अपने मुझे किस किया था। तो माया कहती फट मैंने किस किया था झूठ कुछ भी, हाँ तब हम बहुत छोटी थी यार ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जोया कहती हाँ तब हम बहुत छोटी थी इसलिए ना इसके बारे में अपने सोचा था और ना मैंने, लेकिन जब तूरा बेड के नीचे झक रही थी ना तब अब मेरे ऊपर आके लेटी थी क्योंकि मेरे सामने ना कुछ सामान पड़ा था इसलिए मैं वहीं जाके चुप गई थी, और इसीलिए आप भी वहीं आके चुप गए थे क्योंकि आप भी उसे ना देखो। और जब हम दोनों पास थी ना बहुत ज़्यादा सांस ऊपर से हो रही थी तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की सांसों को फील कर पा रही थी, और तब अपने मुझे किस किया था। तो माया कहती अच्छा मैं तो ये कभी मान ही नहीं सकती। तो जया कहती चलो कोई ना भाई मत मानो। तो माया कहती अच्छा एक बार खोल के बताओ ना ऐसे कैसे मैं मानूं। तो जया कहती अरे अब हम इतनी बड़े हो गई बेड के नीचे पूरी भी नहीं आऊंगी ना। तो माया हंसती और कहती हाँ वो तो है लेकिन बेड के ऊपर तो आऊंगी ना, चलो अब करके दिखाओ। तो जया कहती अच्छा जी। तो जया ऐसे बोल के ना एकदम से माया के ऊपर आ जाती और कहती अब ऐसे ही मेरे ऊपर आई थी और मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। तो माया कहती अच्छा फिर क्या हुआ। तो जया एकदम से नीचे हो जाती और कहती अब मेरे इतनी करीब आई थी ताकि आप उसे ना देखो, फिर थोड़ा सा और करीब आई और फिर ऐसे ही मेरे ऊपर सर रखा। तो माया कहती हाय तो मुझे आपकी सांसें सुनाई दिया होंगी है ना। तो जया कहती हाँ। तो माया कहती फिर क्या किया मैंने। तो जया कहती ऐसे ही थोड़ा सा मेरे फेस को ऊपर किया और मेरी तरफ देखा और मेरी होठों को बार बार देख रही थी ऐसे ही जैसे मैं अब देख रही हूँ। तो माया कहती अच्छा फिर। जोया बोलती फिर अपने मेरी लिप्स को अपनी लिप्स पे रखा। माया बोलती अच्छा कैसे रखा थोड़ा करके दिखाओ ना। तो जोया अपनी लिप्स जो है ना वो माया की लिप्स पे रखती है और दोनों ऐसे एक दूसरे को देख रही होती हैं। तो माया ऐसे ना जोया की लिप्स पे किस कर लेती है और ऐसे ही किस करते करते ना जोया को नीचे करके ना उसके ऊपर आ जाती है और उसकी लिप्स पे बहुत ज़ोर ज़ोर से किस करने लग जाती है, उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है। तो जोया ऐसे ना ऊपर होने की कोशिश करती लेकिन उसकी कमर में ना फिर से दर्द होने लग जाती है। तो जोया कहती क्या क्या मर गई मर गई मर गई। तो माया एकदम से उसके ऊपर से उठ जाती और कहती क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। तो जोया कहती मेरी कमर फिर से दर्द हो रहा है आउच। तो माया कहती आई एम सॉरी। तो जोया कहती नो इट्स ओके। तो माया फिर से उसे दबाने लग जाती और कहती आई एम सॉरी ना जान मेरी गलती है, मैं भूल ही गई थी कि आपको पेन है। तो जोया कहती नहीं आपकी कोई गलती नहीं है जान, गलती मेरी है। उसके बाद दोनों ऐसे लेटे रहती हैं। तो माया कहती वाह हमारे बीच कितना कुछ हुआ था और मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जोया कहती इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको हमारी सब कुछ याद आ जाएगी। तो माया कहती आई होप्स कि ऐसे ही हो, हमें सब याद आ जाए। तो ऐसे ही दोनों बात कर रही होती हैं और तभी माया की जो मॉम होती है ना उन्होंने रूम में आ जाती हैं। तो माया एकदम से उठ के बैठ जाती और कहती मम्मा आप। तो उसकी मम्मा कहती क्यों मैं नहीं आ सकती तुम्हारी रूम में।
तो माया कहती नहीं नहीं मम्मा, ये तो आपकी रूम है ना, आइए ना। तो उसकी मम्मा उसके पास आती और उसे एक ड्रेस दिखाती है और कहती देखो बेटा तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेके आया आज शाम के लिए। तो कहती आज शाम के लिए, आज शाम को क्या? तो उसकी मम्मा कहती अरे भूल गई क्या, आज संगीत है। तो कहती ओह गॉड, मेरी माइंड से तो निकाल ही गया था। तो उसकी मम्मा कहती तुम भी ना आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने की बीमारी पड़ गई तुम्हें। तो कहती मम्मा अपने लेके आया ना तो अच्छा ही होगा। तो उसकी मम्मा कहती अरे बेटा एक बार ठीक से देख तो लो। तो माया कहती हाँ हाँ बस ठीक ही है। तो माया ऐसे बोल कर ना फिर से लेट जाती है और कहती मम्मा मुझे सोना है, ओके गुड नाइट। तो ऐसे बोल कर ना सो जाती हैं। तो उसकी मम्मा कहती क्या बेटा हर टाइम तुम्हें बस सोना ही होता है क्या? तो माया बोलती मम्मा प्लीज़ ना थैंक क्या करो। तो उसकी मम्मा जॉय की तरफ देखती है और कहती जॉय बेटा ये तो है ही ऐसी है, अब देखो डिश कैसा है। तो कहती हाँ हाँ आंटी बहुत अच्छा है। तो उसकी मम्मा दूसरी डिश निकलती है और कहती देखो तुम दोनों की मैंने मैचिंग कराया, कैसा अच्छा है ना। तो जया कहती लेकिन मेरा क्यों? तो उन्होंने कहती बेटा मैंने सोचा कि तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्त हो तो तुम दोनों को सेम होना चाहिए, हाँ अच्छा लगेगा है ना। तो जया कहती आंटी आपको मेरा करने की क्या ज़रूरत थी, मम्मा है ना उन्होंने मेरा करा दी थी। तो उन्होंने कहती अरे बेटा ये क्या बात है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगती क्या? चुपचाप देखो कैसा है और पहन के दिखाओ, हाँ तुम दोनों पहन के दिखाओ मुझे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अभी फिट करा दूँ। तो जया कहती हाँ ठीक है मैं अभी चेक करती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती माया बेटा तुम भी चेक कर लो जल्दी से। तो ऐसे बोल के ना उन्होंने वहाँ से चले जाती हैं। तो फिर ऐसे ही जो एड्रेस को देख रही होती है तो माया जया को पीछे से हक कर लेती और कहती जान क्या अभी भी दर्द हो रहा है क्या? तो जया कहती बस हल्का सा पर ज़्यादा नहीं, इट्स ओके। तो जया ऐसे बोल के ना ड्रेस रिमूव करने लग जाती हैं। तो माया कहती अरे रुको। तो माया भाग के जाती है और डोर अंदर से लॉक कर देती और कहती पागल हो क्या, डोर तो लॉक किया करो। तो जया कहती अच्छा बाबा सॉरी मैं भूल गई थी। तो जया ऐसे बोल के ना फिर से ड्रेस पहनने लग जाती हैं। तो माया फिर से कहती अरे रुको ना। तो जया बोलती अब क्या हो गया? तो मैं ऐसे ही टिश्यू उठाती है और उसकी बैग पे जो ट्यूब लगी हुई थी ना वो साफ करती और कहती पागल हो क्या, नया डिश खराब हो जाएगा। तो जया कहती सॉरी वो माइंड से निकल गया था। तो मैं उसकी ट्यूब साफ करते करते उसकी बैग पे किसिस करना स्टार्ट कर देती है। तो जया बस आंखें बंद कर ली थी और हंसते हुए कहती एक बात बोलूं? तो माया कहती तो माया अभी भी किसिस करी होती है बहुत ज़्यादा। तो जया टान होती और उसकी बाहों में बाहें डालती, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती कहीं ये मोमेंट अब भूल तो नहीं जाओगी ना। तो माया कहती पागल हो, मेरी लाइफ की इतनी बेस्ट मोमेंट मैं कैसे बोल सकती हूँ? हर एक पल मेरे लिए बेस्ट है जो तुम्हारे साथ गुजरा, हर एक पल मेरे लिए कीमती है और एक कीमती मोमेंट मैं कभी नहीं बोल सकती। तो जया माया को किस करती और कहती मुझे बहुत डर लगता है कि क्या होगा अगर तुम किसी दिन सब भूल गई तो माया उसकी फेस को टच करती और कहती जाने रिलैक्स, आई नो मुझे बोलने की बीमारी है पर इतनी भी नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। मैं खुद को भूल सकती हूँ लेकिन तुम्हें कभी नहीं। मैं खुद की चेहरा भूल सकती हूँ लेकिन तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल सकती। रिलैक्स, इतनी सोचा मत करो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस पहनाती हूँ ओके। तो मैं ऐसे बोलकर ना अपने हाथों से उसे ड्रेस पहनाती है। तो जो ड्रेस होती है ना वो जो है कि बहुत फिटिंग आ रही होती है। तो कहती अरे ये बहुत फिटिंग है, इतनी फिटिंग मैं कभी नहीं पहनती। तो मैं ऐसे जया को कमर से पकड़ती और कहती वाह ये कितनी परफेक्ट है, तुम्हें कितनी परफेक्ट फिटिंग है इसकी। तो जया कहती ये परफेक्ट है पर बहुत ज़्यादा टाइट है यार, मैं लूज़ कराऊंगी, मैं ऐसे नहीं पहन पाऊंगी इसे। तो मैं ऐसे जया को पकड़ती है और कहती नो जान ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो मैं ऐसे जया की टॉमी में ना हाथ डालती है और कहती वाह इतनी परफेक्ट फिटिंग कैसे यार। तो ऐसे बोल के ना उसकी बॉडी को टच करने लग जाती हैं और कहती तुम बहुत हॉट लग रही हो जान इस ड्रेस में। तो जया कहती अच्छा जी लग रहा है किसी की नीयत खराब हो रही है। तो माया कहती हाँ क्या कर सकती। तो जया माया को थोड़ा सा पीछे करती और कहती हाँ तो ब्रेक लगाओ ना, चलो अब तुम भी चांस कर लो, देखती हूँ तुम्हारा कैसा आया है। तो माया कहती चलो फिर कर ही लेती हैं। तो ऐसे बोल के ना माया भी ड्रेस चेंज कर लेती हैं। तो मतलब उसकी भी फिटिंग अच्छी होती है
लेकिन उसी हिसाब से नहीं जितनी जॉय की फिटिंग आ रही होती है। मतलब जॉय की फिटिंग तो कमल धमल की होती है, तो माया कहती देखा मेरा उतना फिटिंग नहीं है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड